नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लिव इन रिलेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गो स्लोली। चीजों के बारे में प्रश्न उठाएंगे, चीजों को सोचेंगे, समझेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, राइट? आराम से इस विषय के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू हैव ए पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आज यह विषय ऐसा है जिसको समझने के लिए हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें तर्क का सहारा लेना पड़ेगा। स्टीरियोटाइप या फिर जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं, सिर्फ उस एंगल से इस विषय को देखेंगे तो काम नहीं होगा। ये लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है, बुरा है, आज हम इस बात पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे हमारे देश में लिव इन रिलेशंस जो हैं ये कॉमन होते जा रहे हैं। और जब मैं लिव इन रिलेशंस की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बॉय और गर्ल की बात नहीं कर रहा हूं। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट LGBTQ+ कम्युनिटी, क्योंकि कपल्स तो वो भी हैं। और फ्यूचर में आज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15-20 सालों के बाद ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आज यंगस्टर्स ने नहीं सोचा, तो जब फ्यूचर में हम पेरेंट्स बनेंगे और जब हमारे सामने ये प्रश्न आएगा तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि हमारी एक क्रिस्टल क्लियर इस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो। और ये एक ऐसी चीज है, लिविंग रिलेशनशिप, जो अभी समाज में चल रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अलग अलग राज्यों के लोकल न्यूज़पेपर्स को जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अगर आप थोड़ा वक्त निकालकर चीजों को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे देश की अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर बहुत सारे ऐसे यंग कपल्स जो हैं वो कोर्ट के पास गए हैं। उन्होंने न्याय के दरवाजे खटखटाए हैं और कहा है कि हमें हमारे पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स से बचाइए, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम हमारे पेरेंट्स के हाथ में आ गए तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें मारा पीटा जाए या फिर हमें मार भी दिया जाए। ऑनर किलिंग हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। इसी के साथ साथ एक विजिलेंट स्क्वाड्स भी हैं। और विजिलेंट स्क्वाड सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स की नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स कम्युनिटी का लड़का है और वाई कम्युनिटी की लड़की है तभी ये सो कॉल्ड रिलीजियस विजिलेंट ग्रुप आ जाएंगे। आप जानते ही होंगे, क्योंकि हम सब इसी समाज में तो रहते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के अंदर जो अलग अलग रीजन है, वहां पर भी अलग अलग कास्ट के ग्रुप हैं। और ये कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन किसके साथ शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन्होंने कुछ इनफॉर्मल रूल्स बना लिए हैं और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो अलग अलग तरीके से प्रेशर्स जो हैं वो यंग कपल्स के ऊपर डाले जाते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर समाज क्या सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे इसमें और ज्यादा बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समाज इसको बहुत ही गंदी नजर से देखता है एंड इट इज कंसिडर्ड इमोरल। इमोरल यानी कि ये एक अनैतिक चीज है कि आप बिना शादी के किसी लड़के के साथ या फिर किसी लड़की के साथ कैसे रह सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को ऐसे भी देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इट्स लाइक कि आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन जो सारे बेनिफिट्स हैं शादी के, वो सारी चीजें आप अचीव करना चाहते हैं या फिर उन सारी चीजों के लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप नहीं चाहते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप की वजह से अब मैरिज नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये एक प्रकार से मैरिज को खत्म करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो इस प्रकार की चीज करते हैं। तो ये एक विरोधाभास भी है हमारी सोसाइटी में। विरोधाभास क्यों है पता है? एक पैराडॉक्स इसलिए है क्योंकि जाने अनजाने हम सब जो हैं वो कभी ना कभी हमारी लाइफ में किसी ना किसी फिल्म एक्टर, किसी ना किसी मूवी से इंस्पायर होते आए हैं। कभी ना कभी किसी ने कोई हेयर स्टाइल ऐसी करवाई होगी या फिर वो कपड़े पहने होंगे। तो वी ऑल कैन एग्री ऑन दिस थिंग के डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो चीज़ें हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिल्म्स, तो उनकी इम्पैक्ट हमारे ऊपर थोड़ी बहुत तो होती है। आई एम नॉट सेइंग कि फिल्म देखने के बाद आप वही जीवन जीने लगेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत इम्पैक्ट जो है वो समाज में होती है। अब फिल्म स्टारों को देखिए, अभी नहीं, हमारे पेरेंट्स के टाइम के जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी कहानियों में अगर आप जाएंगे देन एज वेल यू विल फाइंड के उस टाइम पर भी लिविंग रिलेशनशिप में लोग रहते थे।
आज भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, वो फेमस हैं, और वो इतना जल्दी एक्सेसिबल भी नहीं है, राइट। तो फिर वो क्या कर रहे हैं उनके घर में या फिर बंगले में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो देखने वाला पेपराजी को छोड़ दे तो और कोई है नहीं, राइट। अब समाज में भी कितने सारे बदलाव आए हैं। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये जो एक छोटा सा थंबनेल है, एक फिल्म है खुद्दार। ये एक गाना था, करिश्मा कपूर ने इसमें परफॉर्म किया है। इस गाने का नाम है बेबी 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 मुझे लोग बोले। पहले ये जो गाना था, जो ओरिजिनल गाना था, उसमें बेबी की जगह पर शब्द जो इस्तेमाल हुआ था वो दैट वाज सेक्सी, कि सेक्सी 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 मुझे लोग बोले। उस टाइम पर इस गाने का इतना जबरदस्त विरोध हुआ, और बहुत सारे ऐसे महिला संगठन हैं वो करिश्मा कपूर के घर के बाहर जाते थे और नारे लगाते थे, और ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज आप नेटफ्लिक्स हो या प्राइम वीडियो, यूट्यूब, इनफैक्ट फिल्म्स देख लीजिए, कितने सारे बदलाव हुए। एक समय था जब एक फिल्म में अगर कोई किसिंग सीन है तो उस फिल्म के बारे में मीन्स बहुत सारी बातें होती थी कि उसमें तो ये सीन है, वो सीन है, एक्सेट्रा। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सारे सीन्स जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं। हमारा जो एक डाइजेशन सिस्टम है इन सारी चीज़ों को देखने का और समझने का, वो अब धीरे धीरे जो है वो एक्सपांड हुआ है आइकन से। फिर एक और पैराडॉक्स देखिए, अगर आज के ज़माने में कोई यंग कपल लिविंग रिलेशनशिप में है तो सोसाइटी उनके बारे में बुरी बात करेगी, राइट। लेकिन अगर हम कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज को पढ़े तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने बिना शादी किए उनके बच्चे हुए, और फिर उनके जो बच्चे हैं उनको भी ऐसा इश्यू फेस करना पड़ा कि उनको जो है वो उनको वो राजपाट नहीं मिला, या फिर उनको कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स नहीं मिले, राइट। लंबे समय तक किसी को पता नहीं था कि ये जो हैं, ये बच्चा जो है, या फिर अब जो एक कैरेक्टर है तो उनके फादर मदर कौन हैं। और बहुत सारी ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि विदाउट मैरिज उनके बच्चे हो गए हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इन सारी स्टोरीज का हम विरोध क्यों नहीं करते हैं, या फिर इन सारी स्टोरीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं तो उनको हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि सही है गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। हम तो इस चीज़ को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। अभी हमने सोसाइटी का एंगल देखा, अब हम जुडिशियरी का एंगल देखते हैं। एज पर द लॉ, एज पर द जुडिशियरी, लिविंग रिलेशनशिप जो है वो ऑफेंस नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। इनफैक्ट जुडिशियरी जो है वो ऐसे कपल्स को कंप्लीटली सपोर्ट करती है, राइट। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश करोगे, राइट, पेरेंट्स जो है उनकी एक फीलिंग होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उनकी जो फीलिंग है वो भी एक राइट फीलिंग है, उनको भी समाज में रहना है। लेकिन जब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं या फिर उनको मार डालने की बात कर रहे हैं, तो बच्चे अगर कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट की ड्यूटी तो यही है कि वो सभी की रक्षा करे, राइट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। किसी की जान पर आ चुकी है तो फिर कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उनकी लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करे एज पर द रूल, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स जो हैं जो नॉन फॉर्मल रिलेशनशिप में हैं वो कोर्ट के पास गए हैं और उनको कोर्ट से राहत भी मिली है। Still, the court's protection is only an ad hoc measure. अदालत जो है वो आपको बचा लेगी, लेकिन अदालत आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास भी एक ऐसा ही केस आया, इसी महीने की बात है। और क्योंकि अलग से कोई लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हमारे देश में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने ये कहा है कि हमारे देश में कोई लिविंग रिलेशनशिप को लेकर लॉ नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अब लिविंग रिलेशनशिप के केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। हाँ, कोर्ट जो है वो उनकी जान बचा लेगी, कोर्ट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी, लेकिन दूसरे जो इश्यूज क्रिएट होंगे जब दो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, और जस्ट इमेजिन कि अगर उनके बच्चे हो गए तो फिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को
सोचना चाहिए. टू डेट लिविंग रिलेशनशिप्स हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू जुडिशियल इंटरवेंशंस अलोन. ये जो कपल्स हैं उनको किसी ने अगर बचाया है तो सरकार ने नहीं बचाया है, जुडिशियरी ने बचाया है. 2013 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ हमारे देश में लॉ होने चाहिए, खास करके महिलाएं और बच्चों को लेकर, कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा. अब लिविंग रिलेशनशिप को आप मना नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ने सपोर्ट किया, और कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो दो कपल जो है, कपल जो है, इसमें जो दो लोग हैं, लेट्स से ए मैन एंड ए गर्ल, तो ये जो लड़की है उसकी एज अगर 18 प्लस है, लड़का जो है उसकी एज 21 प्लस है, तो दे आर एडल्ट्स. एडल्ट्स इन द सेंस कि 18 प्लस एडल्ट्स ही होते हैं, लेकिन हमारे देश में लॉ ये है कि लड़के की एज 21 प्लस होनी चाहिए. तो 21 प्लस और 18 प्लस लड़का और लड़की है रिस्पेक्टिवली. तो अब अगर ये चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये चीज़ अलाउ करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, और ये आर्टिकल 21 जो है ये राइट टू लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है. और अगर मैं चाहूँ या फिर कोई भी व्यक्ति चाहे, अगर वो किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहता है और वो एडल्ट हैं, लड़की 18 प्लस हैं, लड़का जो है वो भी 18 प्लस है या फिर 21 प्लस है, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, तो अगर वो 21 प्लस है तो वो फिर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं. इसमें कोई इश्यू है नहीं, राइट. आपने कोई गुनाह नहीं किया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ. लेकिन सोसाइटी इस चीज को थोड़ी एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी नहीं करेगी. तो यहां पर बात आती है, प्रश्न उठता है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ का क्या होगा. देखिए, हम सब अलग अलग देश के रीजन से बिलोंग करते हैं, हम सब का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा बहुत अलग है. एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंडियंस हैं, एक ऐसी आइडेंटिटी जो हम सबको जोड़कर रखती है, तो दैट इज बीइंग इंडियन. बाकी अगर आप देखें तो पूरे दिन में हमारी आइडेंटिटी बहुत बार चेंज होती है, और ये सभी के साथ होता है. सुबह जब आप उठते हैं तो आप पराठे खाते हैं. कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठकर इडली खाता है, तो वो साउथ इंडिया का है, वो उसका कल्चर जो है वो उसमें वो इडली खाते हैं. कोई पराठे खाता है, कोई कोई और चीज़ खाएगा. तो यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है. फिर आप किसी पर्टिकुलर क्लब में टेनिस खेलने के लिए जाते हैं, तो कोई क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, कोई स्विमिंग, कोई नाइक के कपड़े पहनना पसंद करता है, तो कोई अरमानी की घड़ी पहनना पसंद करता है. तो आइडेंटिटी हमारी जो है वो चेंज होती जाती है. हम मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, चर्च जाएंगे, राइट, दैट विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी. तो हम सब जो हैं वो एक तरह से देखा जाए तो वी ऑल आर वन व्हेन इट कम्स टू बीइंग इंडियन. लेकिन फिर हम खुद अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के पार्ट होते हैं. तो अब अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लिए आप अलग अलग लॉ नहीं बना सकते. लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए. दैट्स हाउ इट शुड बी. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि 21 जो आर्टिकल 21 जो कहता है, उस चीज का इंप्लीमेंटेशन पूरे देश में होना चाहिए. फिर उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर कुछ मान्यताओं को ठेस पहुंच रही है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते. द राइट टू चॉइस एंड फुलफिलमेंट, ये चीज जो है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है. तो अब कोर्ट बार बार चीजों को अपने हाथों में ले रही है. दैट इज नॉट ग्रेट, दैट इज नॉट फेयर इनफ. गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए. It is time the lawmakers brought in fresh legislation concerning live-ins. सरकार जो है इस चीज को लेकर उनको कुछ लॉ बनाने चाहिए. द प्रॉब्लम इज कि हमारे देश में लॉ नहीं है, तो इस वजह से राज्य सरकारें या फिर जो स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता है. और क्योंकि लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि जब एक कपल है उनको अगर बच्चा हो जाता है, राइट, तो फिर उस बच्चे का भविष्य जिसका कोई कसूर नहीं है, राइट, जिसको कुछ नहीं पता कि मैरिज के रूल्स क्या हैं और लिविंग के रूल्स क्या हैं, लॉ हैं या नहीं है, कोर्ट ने क्या कहा, आने वाले बच्चे को तो कुछ नहीं पता है. बट लॉ नहीं है, इसकी वजह से आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज एडल्ट भी हो चुके हैं, जो इनहेरिटेंस को लेकर उनको इश्यू फेस करने पड़ते हैं. फिर लेट्स इमेजिन कि एक लिविंग रिलेशनशिप में कपल है और वो दोनों फॉर वट एवर रीजन सेपरेट हो गए. अब वो एक दूसरे के साथ नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन उनका एक बच्चा है. तो चाइल्ड के मेंटेनेंस का क्या होगा?
ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चा जो है वो माँ के साथ ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है और होता भी है कि बच्चा जो है वो अपने फादर के साथ रहेगा। तो उसके मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ों का क्या होगा, ये कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हैं और इन ग्रे एरियाज को सॉल्व करने के लिए वी नीड लॉ। अब लॉ लाना जो है वो कहना आसान है लेकिन लाना बहुत ही डिफिकल्ट है। पता है क्यों? क्योंकि जस्ट इमेजिन कि अगर सरकार लिविंग रिलेशनशिप को लॉ लेकर आए और सरकार पहले ही स्टेटमेंट में यह कहें कि लिविंग रिलेशनशिप जो है उसकी आज से छूट है, आप चाहे तो किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं एज फार एज यू आर एडल्ट। कितना सारा सोशल प्रेशर जो है, मोरल प्रेशर सरकार के ऊपर आएगा, सरकार गिर भी सकती है और लोग ये भी कहेंगे कि सरकार जो है वो इस लॉ के माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि आप मैरिज से पहले जो प्री मैरिटल सेक्स कहते हैं कि शादी किए बिना बच्चे जो हैं वो सेक्स करे, तो ये चीज़ सरकार प्रमोट करती है, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए और इस प्रकार का भी विरोध सरकार का डेफिनेटली होगा। तो एज यू कैन सी डियर फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में जब हमने शुरुआत की तब भी मैंने आपको कहा था कि वी नीड टू टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट, कि इसका कोई आंसर नहीं है, राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यस लिविंग रिलेशनशिप होना ही चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। वी नीड ए लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको लेकर एक लॉ तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर कोर्ट का जो स्टैंड है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आज लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह भी रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हैं उसके ऊपर भी एक नज़र घुमानी चाहिए। फिल्म स्टार्स जो हैं उनके लिए अलग स्टैंडर्ड, एक साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए अलग स्टैंडर्ड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम इस लेक्चर के माध्यम से डिसाइड कर लें। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, राइट, सिबलिंग्स के साथ या फिर स्कूल में, कॉलेजेस में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आपका क्या ओपिनियन है? आई एम नॉट सेइंग कि आपका यस है, नो है। आई डू अंडरस्टैंड कि यस लिखना भी, अगर बहुत सारे लोग यस लिखना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप जो है ये होना चाहिए, तो भी आप ओपनली इस चीज़ को नहीं कह पाएंगे एंड आई डू रिस्पेक्ट दैट। बट जो भी चीज़ है कमेंट सेक्शन में लिखे ना लिखे दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आज भले ही ये चीज़ नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज से 10-15 सालों के बाद शायद ये चीज़ जो है वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो। जस्ट इमेजिन आज से 10 साल पहले ये कहना कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, ये कहना जो है दैट वाज लाइक ए बिग थिंग, लेकिन आज ये चीज़ जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है। तो समय के साथ समाज को, समय के साथ हम सभी को बदलना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, हमारे थिंकिंग को चेंज करनी पड़ते हैं। आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो and do check out my motivational podcast Curiously Forever. Don't forget to subscribe, share, hit the like button and stick your review in the comment section. Thank you very much for watching this video. Stay curious. Jai Hind.